हाँ देखिए, सवाल नंबर 54 इसी अध्याय से सवाल नंबर 54 देखें। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। यानी आपके पास एक बर्तन है शंकु के आकार का, यानी इस आकार का बर्तन है आपके पास, इस आकार का बर्तन है। ये है आपका शंक्वाकार बर्तन, शंक्वाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। आर का मान 12 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि एक बेलनाकार गेहूं के बोरे का आयतन इतना है। यानी ध्यान दा, कहा था कि एक बेलनाकार बोरी है, इस आकार की बेलनाकार बोरी है, बेलनाकार बोरा, इसमें गेहूं भरा हुआ है, इसमें गेहूं भरा है। इस बेलनाकार बर्तन में पूरा एकदम मुंह से लेकर तली तक गेहूं भरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? हाँ, कह रहा है कि अगर इस शंक्वाकार बर्तन से अगर इस बेलनाकार बोरे के गेहूं को क्या किया जाए, निकाला जाए, तो हेने बर्तन से क बार हिम्मन गेहूं निकाला जा सकता था। तो वही बतिया हुआ। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपके पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी में 10 लीटर पानी रखा गया है और आपके पास एक लोटा है, उस लोटे में 1 लीटर पानी अमा रहा है। अगर आपसे कहा जाएगा कि उस बाल्टी के पानी को हम कई लोटा बना सकते हैं, यानी लोटा से कितनी बार उसमें पानी निकाला जा सकता है, या कई लोटा उससे पानी निकाला जा सकता है, तो 10 बार निकाला जा सकता है। तो वही बात है। तो क्या करना है, कह रहा है कि इसमें जो गेहूं भरा गया है, इसमें गेहूं जो भरा हुआ है, उस गेहूं का आयतन दिया है 15,840 घन सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना होगा, जिस बर्तन से हमें इसमें से गेहूं निकालना है, इसका आयतन निकाल लेंगे और इसके आयतन का उसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे कि बेलनाकार बर्तन में रखे गेहूं का आयतन, ये दिया है 15,840 घन सेंटीमीटर। ठीक है। और शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकाल लेंगे। शंक्वाकार बर्तन का मतलब यही से ना हेमन का गेहूं भर भर के निकाले के है। तो ये पूछा था कि हेमन का गेहूं हेने पात्र में कई बार भरल जा सकता था, यानी कई ठे हेने आकार का बर्तन होने गेहूं से भरल जा सकता था, हेने माप का। तो क्या करेंगे, शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकाल लेंगे। यानी ये शंकु है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 गुणते 22/7 गुणते r का मान 12 गुणते 12 और गुणते 21 हो गया। काट लेंगे अब 7 लिखे 21, 3 से कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, 22 गुणते 12 गुणते 12, इतना घन सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर बेलनाकार बर्तन में रखे गेहूं को शंक्वाकार बर्तन में भरने के लिए आवश्यक शंक्वाकार बर्तन
सक्वाकार बर्तन। मतलब हेने आकार का कौठ बर्तन चाहिए सन, तो क्या करेंगे, गेहूं का जो आयतन दिया था यानी ये जो चीज है इसमें इस पात्र की धारिता से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी 15,840 घन सेंटीमीटर में आप 22 गुणते 12 घन सेंटीमीटर का क्या कर देंगे, घन सेंटीमीटर से कट गया। अब इसका डिवाइड करने पर जो भी आएगा वह इस सक्वाकार बर्तन की क्या होगी, संख्या। काटिए, काट देते हैं इसको, पहले 12 से काटते हैं। 12 एकम 12, अब 12 तिहाई 36, अब 12 दूना के 24, 0। समझ गए बात। फिर इसको काटेंगे, 12 एकम 12, अब 12 एकम 12, 110 ना। इसको 22 से काट देंगे, 5 बोरियां, 5 बोरियां, बोरियां का मतलब 81 बोरियां, सक्वाकार, सक्वाकार। समझ बात। इसका मतलब हेने बेलनाकार बर्तन में भरा जो गेहूं है, अगर इस आकार का अगर 5 ठो बर्तन रहेगा तो हम इसमें का पूरा गेहूं इस आकार के 5 बर्तनों में पूरा का पूरा क्या कर देंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, ये हमारी अवधारणा है। हमें सीधे ये करना है कि कोई भी चतुर्भुज होता है, उस चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग जो होता है वह 4 समकोण यानी कि 360 अंश के बराबर होता है। इसमें कुछ करना कुछ नहीं है। मानकर चलिए कि आपको किसी तरह का एक चतुर्भुज दिया गया है। सपोज दैट हमने मान लिया कि ये हमारा एक चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। यानी दिया क्या गया है, दिया यही है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध यही करना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू 360। इसमें आपको एक पॉइंट रचना करनी है। लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण एसी खींचा, ए को सी से ऐसे मिला देंगे, विकर्ण मिल जाएगा, विकर्ण बनेगा ना। ये इसको मिला दें चाहे बी को डी से मिला दें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनका नाम दे देते हैं। इसका नाम कोण 1, इसका नाम कोण 2, इसका नाम कोण 3, इसका नाम कोण 4, इसका नाम कोण 5 और इसका नाम कोण 6। हो गया। उपपत्ति, उपपत्ति हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कन्फर्म है कि कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3, इसका मान 100, समीकरण नंबर 1 बना। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कोण 1 धन कोण 2 और कोण 5 अधन कोण 6 अधन कोण 4 इक्वल टू 180, ठीक है। क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 5 धन कोण 6 धन कोण 4 इक्वल टू 180 अंश और प्लस 180 अंश। कन्फर्म है कि 360 हो गया, ठीक है। अब क्या हम देख रहे हैं कि 1 और 5 का संग्रह 1 है और 4 और 3 का संग्रह 1 है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कोण 1 प्लस कोण 5 को एक कोष्टक में करके बंद कर देते हैं, कोण 2 को जस का तस छोड़ देते हैं,
उधर पहुंचते हैं तो कोण 3 को और कोण 5 को एक में करके बंद कर लेते हैं और प्लस कोण 6 को अलग कर लेते हैं। बात समझ में आया? 1 और 5 का योग कोण ए बन सकता है। बोलो। कोण 3 और प्लस कोण 4, सॉरी कोण 3 और 4 हो गया। 1 और 5 जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, 1 और 5 का योग कोण ए बनाएगा। कोण 2 अकेला कोण बी है ना। कोण 3 और कोण 4 का मान कोण सी है और कोण 6 अकेला कोण क्या है, बी इक्वल टू 360। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना। ठीक है, नोट कर सकते हैं। हाँ देखिए, स्वयं को जांचने से क्वेश्चन नंबर 52। ये सवाल कह रहा है कि एक आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई जो है 16 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। यानी मानकर चलना है कि आपको एक कागज दिया हुआ है, ऐसा इस तरीके का आपको आयताकार कागज प्राप्त है। इस कागज की जो लंबाई है ये 16 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वह 11 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखेंगे, 11 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस कागज को एक बार लंबाई की तरफ मोड़ करके और एक बार चौड़ाई की तरफ मोड़ करके 2 बेलन बनाए गए। ठीक है ना। तो कंफर्म है कि अगर इस कागज को अगर हम मोड़ते हैं, अगर मानकर चलिए इसकी अगर हम लंबाई को मोड़ते हैं तो लंबाई को मोड़ने पर सिचुएशन आपका इस तरीके का आएगा। इस तरीके का बेलन बनेगा ना। किसको आपने मोड़ा है, लंबाई को मोड़ दिया, यानी ये 16 सेंटीमीटर वाला जो चीज दिख रहा है वही है गोला बना दे रहा है। तो कंफर्म है कि यह जो बेलन बनेगा उस बेलन की ऊंचाई कागज की इस चौड़ाई के बराबर होगी, यानी 11 सेंटीमीटर होगा और उसकी परिधि यानी 2 पाई आर का जो मान होगा वह 16 सेंटीमीटर। एक तो ये स्थिति आएगा और दूसरी स्थिति ये होगी कि जब इसकी हम चौड़ाई को मोड़ेंगे तो एक बेलन आपका इस आकार का बन जाएगा, इस आकार का। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या आपको देखने को मिलेगा कि इस आकार में अगर हम चौड़ाई को मोड़ते हैं तो ये जो बना बेलन होगा उस बेलन की जो परिधि होगी यानी 2 पाई आर का जो वैल्यू होगा 11 सेंटीमीटर होगा और इसकी जो ऊंचाई होगी, ठीक है ना, वह कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। तो यही दो गोले बनेंगे, अरे 2 बेलन बनेंगे। ठीक है। तो अब सवाल लगाइए कि चौड़ाई या लंबाई को मोड़ने पर बने बेलन की ऊंचाई h का मान, कागज की चौड़ाई 11 सेंटीमीटर और परिधि यानी 2 पाई आर का जो वैल्यू होगा वह 16 सेंटीमीटर, यानी आर का मान 16/2 पाई हो गया। इसलिए पहले बेलन का आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा, h होगा। पाई रहने दीजिए, गुणते आर का मतलब 16/2 पाई का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा और गुणते h का मान क्या हुआ 11, इतना घन सेंटीमीटर। आगे अगर बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, तो आप यही कर सकते हैं कि 11 गुणते 16 का गुणा 2 बार कर देंगे तो 16 का मल्टीप्लाई 16 में कर दीजिएगा, 16 छक्के 96 और 16 256, ये हो जाएगा 256 बटा में ये हो जाएगा 4 पाई का वर्ग, गुणते क्या होगा 11 होगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, 1 पाई से 1 पाई को काट देंगे, 1 पाई से 1 पाई को काट दिया गया और इसको 4 से काट देंगे तो 4 छक्के 24 और 4 चौके 16। तो इसका मतलब 64 गुणते 11 और बटा में पाई,
ठीक है। 11 चौक 44 को 4, हाथ में लग गया 4, 11 छके 66 और 4 70 और बटा में पाई, इतना घन सेंटीमीटर। ये पहले का आया है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? कागज की चौड़ाई को मोड़ने पर बने बेलन की ऊंचाई क्या होगी? 16 सेंटीमीटर और परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर का मान 11 के बराबर हो गया। तो आर बराबर 11 बटा में 2 पाई, इतना सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसलिए दूसरे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई गुणते क्या है? ये 11 है, 11 बटा में 2 पाई का वर्ग और गुणते 16, ठीक है। अब ख्याल कीजिएगा। अब इस स्थिति में हम अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है? ध्यान से देखेंगे। पाई गुणते 121, 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 मिलेगा और बटा में 4 पाई का वर्ग होगा और गुणते 16 होगा। 4 से काट दीजिएगा, 4 चौके 1 पाई से पाई कट गया, 1 चौके 4, 4 दूना के 8 और 1 चौके 4, ऊपर हो गया और नीचे क्या बचा है अभी? पाई, इतना घन सेंटीमीटर ना। अब क्या निकालना है? इसलिए बेलन के आयतनों में अंतर, इसलिए दिख रहा है ना यहाँ तक? हाँ, हमारा हाथ दिख रहा है। बेलनों के आयतनों में अंतर, तो कन्फर्म है कि अंतर निकालेंगे तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो कन्फर्म है कि यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अब आप पाई, दोनों में पाई देख ही रहे हैं, तो कन्फर्म है कि बड़ा ये है। तो कन्फर्म है कि 704 पाई ऋण 484 पाई, घटा लेंगे, 0 हो गया। हाँ, 10 में से 8 गया, 2 हो गया और 6 हो गया। 6 कैसे? 3 ना, 2 होगा, 2 बचेगा, देखो ध्यान से। 4 में से 4 गया 0, 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ पे 6 न बचा, तो 6 में से गया तो 2 हो गया और बटा में क्या हो जाएगा? पाई, यानी 220 बटा में पाई, ऊपर चला गया क्या? इसको काट देंगे, 10 बार में कट गया, 70 घन सेंटीमीटर। यही आपका दोनों बेलनों के आयतनों में क्या होगा? अंतर होगा। आया है आंसर? नोट कर लीजिए। दीजिए। चलिए, स्वयं से जांचने वाले से प्रश्न कीजिए। स्वयं को जांचने वाले से सभी प्रश्न लग चुके हैं या जो फंसे में पूछिए। बोलिए झट से। क्या 49 नंबर? देखें, स्वयं को जांचने का सवाल नंबर 49, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरह दिख रहा है। 94, अरे 49 है। कह रहा है कि एक आयताकार पात्र जिसका आधार 5 सेंटीमीटर का वर्ग है, एक समतल मेज पर रखा है। इस पात्र में ऊपर से 1 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है। जब किसी घन को इसमें डाला जाता है तो वह इसमें पूरा डूब जाता है और पानी ऊपर उठकर 2 घन सेंटीमीटर बाहर निकल आता है। तब इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए और घन की कोर का भी मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए।
ध्यान से देखें, कह रहा है कि एक आयताकार पात्र जिसका आधार 5 सेंटीमीटर का वर्ग है एक समतल मेज पर रखा है। इस पात्र में ऊपर से 1 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है। कहता है जब किसी घन को इसमें डाला जाता है तो वह इसमें डूब जाता है तथा पानी ऊपर उठकर 2 घन सेंटीमीटर पानी बाहर निकल आता है। तब इस घन का आयतन तथा घन की कोर क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल दिया है, ध्यान से देखना होगा। जैसे अगर हम मानकर चलते हैं तो आपको ये मानना है कि एक आयताकार आपको बर्तन दिया गया है। ध्यान से देखना है, एक आयताकार बर्तन आपको दिया है, ठीक है। और इस घन की जो भुजा है, इस आयताकार पात्र की जो भुजाएं हैं 5-5 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखना है। इसके कहने का आशय ये है कि यह जो पात्र है आपका घनाभ के आकार का है। ध्यान से देखना है, ये पात्र आपके घनाभ का आकार का है, लेकिन यह घनाभ ऐसा बना हुआ है कि जिसकी 2 ठो भुजाएं सेम है 5-5 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई क्या है ये पता नहीं है। लेकिन कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि जब ये जो पात्र है इस पात्र में ऊपर से 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी क्या किया है, भरा हुआ है। ठीक है ना। एक मतलब क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब यह है कि उस पात्र की जो ऊंचाई है वह ऊंचाई 1 सेंटीमीटर खाली है। तो 1 सेंटीमीटर खाली है तो नीचे कितना भरा है उससे हमसे मतलब नहीं है। ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, यह जो हमारा पानी है वो कितना बाहर निकल रहा है ध्यान से देखना है। जब इस पात्र में किसी चीज, इसका मतलब ख्याल करना है कि ये 5 सेंटीमीटर लंबा 5 सेंटीमीटर चौड़ा है और ऊंचा कितना है इससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन ये पता है कि जो पात्र है वह 1 सेंटीमीटर तक पानी से भरा नहीं है, यानी 1 सेंटीमीटर पानी इसके नीचे है। बात समझ लेना ही, 1 सेंटीमीटर ये नीचे तक पानी है, लेकिन 1 सेंटीमीटर ऊपर क्या है, खाली है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपको ये निकालना होगा कि जब इसमें हम किसी घन को डालते हैं तो सबसे पहला क्या होगा कि इस पात्र का ये जो खाली वाला स्थान है, पहले इस खाली वाले स्थान में पानी भरेगा और पानी भरने के बाद ना पानी बाहर निकलेगा। तो कह रहा है कि जब इसमें घन को डुबोया जा रहा है तो ये बर्तन जो है पूरा तरह से पानी से भर जाता है और साथ में इस बर्तन से कुछ पानी क्या करता है, नीचे गिराता है। और जो नीचे पानी गिरता है उस नीचे गिरे पानी का जो आयतन है, नीचे गिरे पानी का आयतन क्या है, 3 घन सेंटीमीटर, 2 है, 2 घन सेंटीमीटर है। बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या करना है, कल हमने बात किया था आपसे कि किसी चीज में अगर किसी चीज को अगर हम ठोस चीज को डालते हैं तो कन्फर्म है कि वह ठोस चीज अपने आयतन के बराबर जल को क्या करता है, विच्छेदित करता है। हमने आपसे कहा कि अगर कोई ग्लास है, अगर वह पूरा मुंह तक पानी से भरी हुई है तो उसमें जितना द्रव्यमान की कोई चीज, जितने आयतन की कोई चीज उसमें क्या करेंगे, डालेंगे, उस गिलास से उतना पानी बाहर क्या करेगा, गिराएगा। अब आपको देखना, ध्यान करना है कि वास्तव में इस घन का आयतन क्या होगा। तो कन्फर्म है कि इसमें जो हम बर्तन में घन को डुबाए हैं उसका आयतन, ये जो बाहर पानी गिरा है उसका आयतन, और प्लस जितना इसमें पानी भरा है उतना आयतन के बराबर होगा। ठीक है ना। तो आगे लिखेंगे, आयताकार पात्र की भुजा, आयताकार पात्र की भुजा कै सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अर्थात बर्तन 5 सेंटीमीटर लंबा और
5 सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर चौड़ा है, तथा प्रश्नानुसार बर्तन ऊपर से 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या है, क्या है, खाली है, क्या, उसका उल्टा आशय है बेटा, आप बात नहीं समझ रहे हैं। वो कहत है कि ऊपर से 1 सेंटीमीटर तक भरा है, तो कोई पात्र में पानी भरेंगे तो नीचे से भरेंगे कि ऊपर से भर पाएंगे। एक मतलब जितना सेंटीमीटर उस ऊपर से वो बोल रहा है उतना जगह उस बर्तन में खाली है, उसके नीचे पानी क्या है, भरा हुआ है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कि पात्र में, अब ध्यान से देखना, आपको बताए हैं जितना ये पानी बाहर निकला है उसका आयतन और इसका आयतन। तो लिखेंगे कि पात्र में ऊपर उठे पानी का, पात्र में ऊपर उठे पानी का क्या आयतन। तो पानी किस आकार में उठा है, 5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक है ना। अतः आयतन लिखेंगे तो L गुणते B गुणते क्या H, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर गुणते 5 सेंटीमीटर गुणते 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आया है ना। इसका मतलब 5 × 5 = 25 घन सेंटीमीटर, ठीक है। और घन को डालने पर, घन को पात्र में डालने पर पात्र से नीचे गिरे पानी का आयतन। कितना पानी नीचे गिरा है, 2 घन सेंटीमीटर, 2 घन सेंटीमीटर। अतः घन का आयतन किसके बराबर होगा, पात्र में ऊपर उठे पानी का आयतन धन पात्र से नीचे गिरे पानी का आयतन। बताए है ना। पहले जो खाली वाला पतरवा का जगह है वो भरने के बाद ना इतना बाहर गिरा था, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं जो घर इसमें डाला गया है, अगर मान लेते हैं कि माना पात्र में डाले गए घन की भुजा अगर हम क्या मान लेते हैं, x, अतः घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन बराबर x का घन, इतना घन सेंटीमीटर। अब इस चीज को यहाँ पे रख लेंगे। तो घन का आयतन, पात्र में ऊपर उठे पानी का आयतन और पात्र से नीचे गिरे मतलब पानी के आयतन के क्या होगा, बराबर, यानी x का क्यूब का वैल्यू जो होगा इस 25 घन सेंटीमीटर और धन 2 घन सेंटीमीटर के योग के क्या होगा, बराबर। तो इसका मतलब x का घन बराबर 27 घन सेंटीमीटर ना। तो इसका मतलब x बराबर, इसका घनमूल कर लेंगे, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर। इसलिए उत्तर हुआ कि घन की भुजा जो है, घन की भुजा या कोण कै सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होगी, तथा आयतन कितना हो जाता ना, हाँ, तथा आयतन 27 घन सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिए, फिर से समझाएं।